हेलो एवरीवन। वैसे स्टूडेंट जो खासकर जामिया मिलिया इस्लामिया या फिर अलीगढ़ मुस्लिम सिटी या फिर CUET 2022 में जो भी स्टूडेंट्स देने वाले, चाहे वो किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए, जहाँ कहीं भी आपका सोशल अवेयरनेस या जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर का पार्ट से क्वेश्चन पूछा जाएगा, डेफिनेटली ये वीडियो आपको हेल्प करेगा। उसमें पहले आपको एक बैकग्राउंड बता दूँ। जैसे जो स्टूडेंट्स BA में जितने भी कोर्स हो गए, BLLB, B.Ed हो गया, B.Coms हो गया, उन सब में ये आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा। इसके अलावा अगर आप CUET में डोमेन सब्जेक्ट चूज़ करते हैं तो जो बच्चे आपका हिस्ट्री के लिए जो आप कर रहे हैं उनको ज़रूर ये हेल्प करेगा। तो ये है कि क्योंकि अगर देखा जाए तो हर यूनिवर्सिटी का अपने हिसाब से, लेकिन ये बेसिकली ये जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस के हिसाब से है। चलिए चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे। इसका डिटेल एनालिटिक वीडियो जो है मैंने ऑलरेडी दूसरे चैनल पे अपलोड करा है। आप उसका लिंक कुछ ही देर में अपडेट हो जाएगी। चैनल का नाम होगा CUET अकेडमी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का क्वेरी आ रहा था। एक तो ये कि अगर मान लिया हम MCQ आपको बताते हैं तो ज़रूरी है कि पहले उसके बैकग्राउंड के बारे में जानें, तो आपको MCQ आराम से सोल्व कर लेंगे। कह रहे क्वेश्चन कर रहा है, हु फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग रूलर हु हैड रूल ओवर द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया। मतलब आपको इनमें से रूलर को बताना है जिन्होंने इंडिया के लार्जेस्ट पार्ट पे रूल करा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे दैट इज C चंद्रगुप्त मौर्य। तो एक तो समझ रहे मौर्यन पीरियड का काफ़ी बड़ा रोल रहा है, तो उससे आप ज़रूर देखिएगा। और अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है दी साका इरा हु वाज फाउंडेड बाई। इसके बारे में भी आप जानते होंगे। और एक बात यहाँ पे से अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन कि 4th बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ हुआ था, उसका आपको बताना है। सो 17 का करेक्ट आंसर जो यहाँ पे B होगा, ये कनिष्क, और कहाँ हुआ था वो आपको बताना है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कि अष्टाध्याय, महाभाष्य एंड निर्कुट आर रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। इनमें से किससे रिलेटेड वो आपको बताना है। सो 4 ऑप्शंस है, हालांकि 2 ऑप्शन सेम हो गए हैं, लेकिन 18 का करेक्ट आंसर जो होगा यहाँ पे दैट इज B, ग्रामर से रिलेटेड है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि द डॉक्ट्रिन ऑफ युहवादा इज एसोसिएटेड विच विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्ट या सेक्ट और कल्ट ऑफ इंडिया, ये आपको बताना है। तो 19 का करेक्ट आंसर जो होगा यहाँ पे दैट इज B, वैष्णविज्म से इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहे हैं यहाँ पे कि द ग्रेटेस्ट लॉ गिवर ऑफ एंसेंट इंडिया हु वाज अमंग द फॉलोइंग। इनमें से कौन लॉ, मतलब लॉ से रिलेटेड वहाँ पे स्पेसिफिकली बताया गया था। मतलब इंडिया में लॉ किस तरीके से, जैसे आज के टाइम में जो कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया देख रहे हैं ना, ये तो 1947 के बाद आया है, लेकिन इससे पहले अगर हम बात करें तो किसको कंसिडर किया जाता था एंसेंट के हिसाब से। तो इसका जो यानी क्वेश्चन नंबर 20 का जो करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा दैट इज C, मानू। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन पर कह रहा है कि ही अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ सिल्वर इन इंडिया फाउंड इन। मतलब दी अर्लीस्ट है, ही नहीं है, दी अर्लीस्ट है। तो दी अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ सिल्वर इंडिया फाउंड इन, मतलब सबसे पहले जो है सिल्वर कहाँ पाया जाता है, किस टाइम पीरियड के हिसाब से बताना है। तो 21 का करेक्ट आंसर यहाँ पे दैट इज चालकोलिथिक कल्चर ऑफ वेस्टर्न इंडिया में, वेस्टर्न पार्ट में, ये वेस्टर्न इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट इंक्लूडेड इन त्रिरत्न ऑफ जैनिज्म। इनमें से कौन इंक्लूडेड नहीं है। आप ऑब्वियसली अगर जैनिज्म के बारे में पढ़ेंगे तो आपको जैनिज्म ही जो है वो श्वेतांबर और दिगंबर में बटा था, तो वो आपको याद रखना है। 22 का करेक्ट आंसर यहाँ पे दैट इज D होगा, क्रिएटर ये नहीं था शामिल। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द फेमस गायत्री मंत्र इज एड्रेस्ड। गायत्री मंत्र इसमें से किसको एड्रेस करता है। अगर आप ये वेदा के बारे में पढ़ेंगे, 4 जो वेदा है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, तो उसमें आपको ऋग्वेद में आपको इसके बारे में पता चलेगा। तो 23 का करेक्ट आंसर जो यहाँ पे दैट इज सविता को। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, हालांकि इससे पहले मैंने पूछा था, द 4th बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड एट। 4th मैंने फर्स्ट या सेकंड पूछ सकता है या 4th पूछ सकता है। तो 4th जो हुआ था वो आपका C, कुंडलवन, दैट इज कश्मीर में, जो कि उस टाइम कनिष्क का टाइम चल रहा था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहे टू वॉम डिड द टर्म मैसेडोनिया रेफर्स, या मैसेडोनिया मैडमन करके है रेफर। तो 25 का करेक्ट आंसर जो होगा यहाँ पे दैट इज अलेक्जेंडर द ग्रेट, अलेक्जेंडर के टाइम में मैसेडोनिया था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पे कि ऑफ द फॉलोइंग हु हैज़ बीन कंसिडर्ड एज ए ग्रामेरियन। मतलब ग्रामेरियन इनको इनमें से कंसिडर किया जाता है। तो 26 का करेक्ट आंसर जो होगा यहाँ पे दैट इज C, पतंजलि। देखिए कौटिल्य के बारे में जानते हैं, पॉलिटी से या रिलेटेड था, चाणक्य के नीति आपने सुना ही होगा। कनिष्क के बारे में आप ये जैनिज्म से नहीं, बुद्धिज्म से, क्योंकि लास्ट जो 4th काउंसिल हुआ था बुद्धिज्म के इन्हीं के टाइम में हुआ था। मेगास्थेंस जो था वो एम्बेसडर था, सेल्जुकस न्यूकेटर से आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं, कह रहे इन विच ऑफ द फॉलोइंग बुद्धिस्ट काउंसिल द बुद्धिस्ट वाज डिवाइडेड इनटू 2, श्वेतांबर एंड सेकंड। इसमें थोड़ा सा मुझे क्वेश्चन में आई थिंक बुद्धिज्म तो 2 पार्ट में बटा था, मेरे ख्याल से हिनाया और महायाना में। इसमें थोड़ा सा मुझे इशूज़ है लाइक, तो चलिए इसको स्किप करेगा, इस पर ध्यान मत दिए वरना गलती हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं, कह रहे अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीज बुद्ध गॉट एनलाइटेंड।
या ऑब्वियसली पीपल का पेड़ आपने सुना ही होगा, लेकिन इसको आपको इंग्लिश में बताना है। तो 28 का करेक्ट आंसर जो है यहाँ पे दैट इज फिकुस रिलीजियोसा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि धर्म महात्रम और वेयर ड्यूरिंग द, अच्छा ये आपको बताना चाहेंगे यहाँ पे, ये धर्म महामात्र जो था ये जैसे अशोका के टाइम में, अशोका जब ये बौद्ध धर्म को ये बौद्ध धर्म का जब प्रोपेगेशन की बात आया था तो उसने एक धम्म चलाया था, और धम्म सिंपली धम्म उसको धम्म के थ्रू प्रोपेगेट किया जा रहा था। तो इस वजह से उन्होंने क्या किया था कि एक पहले क्वेश्चन पढ़िए, वेयर ड्यूरिंग द मौर्यन, तो किसके टाइम में मतलब ये कौन थे, सिंपली आपको ये बताना है। तो ये एज ऑफिशियल थे, मतलब समझिए यहाँ पे धर्म महामात्रा ऑफिशियल्स आदमी होता था, उसके बिहाफ में उस रीजन में या उस एरिया में जो है वो बौद्ध धर्म के बारे में प्रचार किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं, कह रहे महाजनपद दैट एक्वायर्ड प्रोमिनेंस टू बिकम एन एम्पायर वाज दैट, सबसे ज़्यादा मतलब यूँ समझिए डिमांडेबल या सबसे ज़्यादा उस टाइम के मगध महाजनपद में सबसे ज़्यादा जो था वो मगध ही था, जो सबसे ज़्यादा चर्चित था, क्योंकि उसके पास बहुत कुछ कनेक्टिविटी था। जैसे कि एक तो वो ज़मीन भी काफ़ी एरिया पड़ जाता था, जैसे वो अगर अब बात करें गंगा वाला, इसके अलावा कनेक्टिविटी को लेकर बात करें तो गंगा से कनेक्टिविटी अच्छा जुड़ता था। इसके अलावा झारखंड का वाला एरिया काफ़ी वो रीच एरिया था वहाँ पे, तो इस वजह से मगध जो था वो सबसे ज़्यादा डिमांडेबल था। तो आज के लिए तो नहीं, बाकी है कि नेक्स्ट वीडियो में जो है, मतलब याद रखें ये जो मैं क्वेश्चन बना रहा हूँ वो सभी इंट्रेंस ओरिएंटेड है, कोई वो उल्टा सीधा क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि अगर आप पेपर देखेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। और जो भी मैं क्वेश्चन उठा रहा हूँ वो सेलेक्टिव क्वेश्चन है, कोई घुमाने वाला नहीं है। पर हाँ ये कि अभी हिस्ट्री चल रहा है, लेकिन अगले हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में जो है पॉलिटी का भी हम ला दें। और हालांकि पॉलिटी में कोई बहुत बड़ा एरिया नहीं होता, वहाँ पे तो सिंपली आर्टिकल यही सब है, लेकिन फिर भी पॉलिटी पे भी आएंगे और एक कंबाइंड वे में आएंगे। बाकी आने वाले जो भी अपडेट आता है उसको लेकर अपडेटेड रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। थैंक यू।